welcome back guys to yet another video. Here we will be discussing about tinnitus. So, tinnitus एक रिंगिंग साउंड होती है या नॉइस होती है हमारे कान में, ठीक है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि इसका जो ओरिजिन होता है साउंड का वो पेशेंट के अंदर ही होता है, ठीक है। यूजुअली ये यूनिलैटरल होता है, लेकिन कभी कभार ये बायलैटरल भी देखने को मिलेगा। ये पिच और लाउडनेस में वेरी करता है और पेशेंट इसको डिस्क्राइब करता है एज ए रोरिंग, हिशिंग, स्विशिंग, रसलिंग और क्लिकिंग टाइप ऑफ नॉइस। टिनिटस मोस्ट अनोइंग होता है क्वाइट सराउंडिंग्स जब होती हैं, और पर्टिकुलरली नाइट के टाइम पे जब मास्किंग इफेक्ट ऑफ एम्बिएंट नॉइस ऑफ द इन्वायरमेंट इज लॉस्ट। टाइप्स ऑफ टिनिटस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप पे। सब्जेक्टिव टाइप वो क्या कहलाता है जब पेशेंट ही वो टिनिटस मतलब आवाज़ सुन सकता है। जब ऑब्जेक्टिव टाइप टिनिटस का वो टाइप होता है जब एग्जामिनर भी सुन सकता है स्टेथोस्कोप की मदद से। फिर कॉज ऑफ टिनिटस हो जाते हैं सब्जेक्टिव टिनिटस के कॉजेज होते हैं कि इसका ओरिजिन हो सकता है एक्सटर्नल ईयर में, मिडल ईयर में, इनर ईयर में, एट्थ नर्व में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर्स जैसे कि एनीमिया, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन या कुछ ड्रग्स वो इनर ईयर के थ्रू और सेंट्रल ऑडिटरी पाथवेज के थ्रू एक्ट करके भी सब्जेक्टिव टिनिटस कॉज करा सकती है। और कंडक्टिव डेफनेस के केस में भी पेशेंट एबनॉर्मल नॉइस सुनता है अपने सिर पे जब खा रहा होगा, जब बोलता है या जब रेस्पिरेशन कर रहा होता है। ऑब्जेक्टिव टिनिटस क्या होता है, सीन लेस फ्रीक्वेंटली, और इसमें वैस्कुलर लीजन्स जैसे कि ग्लोमस ट्यूमर और कैरोटिड आर्टरी एन्यूरिज्म जो कि स्विशिंग टिनिटस सिंक्रोनस विद द पल्स। इट कैन बी टेम्परली अबॉलिश्ड बाय द प्रेशर ऑन द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी में प्रेशर लगाने से ऑब्जेक्टिव टिनिटस टेम्पररी अबॉलिश किया जा सकता है। इसका कारण होता है ग्लोमस ट्यूमर और कैरोटिड आर्टरी एन्यूरिज्म। वीनस हम को समटाइम हम स्टॉप कर सकते हैं प्रेशर ऑन द नेक वेन्स पे लगा के। और टिनिटस सिंक्रोनस विद द रेस्पिरेशन में अकर ड्यू टू एबनॉर्मली पेटेंट एस्टिशन ट्यूब पैलेटल मायोक्लोनस प्रोड्यूसेस क्लिकिंग साउंड due to clonic contraction of the muscles of soft palate and can be easily diagnosed. Clonic contraction of muscles of the middle ear जैसे कि स्टेपिडियस और टेंसर डिम्पेनाई मसल जो होता है हमारे मिडल ईयर के, वो भी टिनिटस करा सकते हैं विच इज़ डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज। और समटाइम टिनिटस साइकोजेनिक होता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या ईयर में उसका कॉज नहीं पता कर सकते हैं। और टिनिटस साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के टाइम पे भी देखने को मिलता है। तो इसका कॉजेज़ के लिए एक टेबल है, पहले सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, साइकोजेनिक, फटाफट सारे बोल देती हूँ। सब्जेक्टिव, ऑटोलॉजिक और नॉन ऑटोलॉजिक दो टाइप के होते हैं। फिर इम्पैक्टेड वैक्स जो अभी पढ़ा था ना हमने कि एक्सटर्नल ईयर, इनर ईयर, मिडल ईयर, एट्थ नर्व, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ओरिजिन होता है, तो वही सब है, उनकी डिजीज़ेस के नाम है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने नॉन ऑटोलॉजिक में डिस्कस किया था ना, एनीमिया, हाइपरटेंशन, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, वो यहाँ पर मेंशन्ड है। और उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव टिनिटस में क्या डिस्कस करा था, पैलेटल मायोक्लोनस के बारे में डिस्कस किया था, एन्यूरिज्म और कैरोटिड आर्टरी डिस्कस करा था, ग्लोमस ट्यूमर डिस्कस करा था, तो वो भी यहाँ पर है। तो ऑटोलॉजिक में क्या क्या है सब, तो कॉज ऑफ टिनिटस सब्जेक्टिव वाले टाइप के क्या है, ऑटोलॉजिक, इम्पैक्टेड वैक्स, फ्लूइड इन द मिडल ईयर, एक्यूट एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, एबनॉर्मली पेटेंट यूस्टिशियन ट्यूब, मिनियस डिजीज, ऑटोस्क्लेरोसिस, प्रेस्बाइक्यूसिस, नॉइज ट्रॉमा, ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, ट्यूमर्स ऑफ एट्थ नर्व। और नॉन ऑटोलॉजिक में क्या, डिजीज ऑफ CNS, एनीमिया, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, एपिलेप्सी, माइग्रेन, ड्रग्स। ऑब्जेक्टिव में क्या है, वैस्कुलर ट्यूमर्स ऑफ मिडल ईयर, ग्लोमस ट्यूमर, एन्यूरिज्म ऑफ कैरोटिड आर्टरी, पैलेटल मायोक्लोनस। और साइकोजेनिक तीसरा कॉज हो जाता है। फिर आ जाते हैं ट्रीटमेंट में। टिनिटस एक सिम्टम है, एक डिजीज़ नहीं है, तो इसको हमें सिम्टम की तरह ही ट्रीट करना है। तो पहले हम इसको ठीक करने के लिए इसका मैनेजमेंट
देखो, अगर कोई कॉज नहीं पता चलता कि टिनिटस क्यों हुआ है, जो कॉजेज़ है उनमें से हमें पता नहीं चला कि कौन सा कॉज है, तो हम मैनेजमेंट ऑफ टिनिटस करना पड़ेगा। तो मतलब हम कॉज को ठीक करेंगे तो अपने आप डिजीज़, ये सिम्टम ठीक हो जाएगा। डिजीज़ को ठीक करेंगे तो सिम्टम ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हो पाता है, हमें डिजीज़ नहीं पता चल पाता, हम डिजीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सिम्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे। सिम्टम को ठीक कैसे कर पाएंगे? रीअश्योर करेंगे, साइकोथेरेपी, रीअश्योरेंस और साइकोथेरेपी करा के, टेक्निक्स और रिलैक्सेशन और बायो फीडबैक से, और इससे मतलब उसको बताना है पेशेंट को कि इसके साथ रहेगा, टिनिटस के साथ उसको जीना पड़ेगा। और सीडेशन और ट्रैंकुलाइजर्स हमें स्टार्टिंग में सिम्टम के साथ एडजस्ट होने में देते हैं। और मास्किंग टिनिटस जब बेड टाइम पे बहुत अनोइंग हो जाता है, तो फ़ैन, क्लिकिंग क्लॉक या कोई और सिमिलर डिवाइस वो मास्किंग इफ़ेक्ट करा देगा। और ऐसे कोई मास्किंग के एड्स होते हैं, जैसे हेयरिंग एड होते हैं वो, और उसके अलावा एक मास्किंग एड्स होते हैं। मास्किंग एड्स हेयरिंग एड की तरह होते हैं, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए क्या करते हैं, मतलब सिम्टम फ्री पीरियड प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू द फिनोमेना द रेजिडुअल इनहिबिशन। ठीक है, यहाँ पर टिनिटस का चैप्टर हमारा फिनिश होता है।